एक ऐसी घटना जिसने नरेंद्र मोदी को गुजरात का लीडर बना दिया, जिसने गुजरात की तस्वीर बदल दी और जिसमें 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज गोधरा कांड की। तो दोस्तों, ये फरवरी 2002 की बात है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में संघर्ष चालू था। तभी 22 फरवरी 2002 को विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में शिला पूजन का कार्यक्रम रखा और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों हिंदू भाई पूरे देश से लोग अयोध्या जा रहे थे। लगभग 2000 लोगों का जत्था अयोध्या गया और फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग 26 फरवरी को अयोध्या से अहमदाबाद जा रहे थे और 27 फरवरी की सुबह 7:30 बजे के करीब साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पे रुकती है। उस समय साबरमती एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 3 घंटे लेट चल रही थी। गोधरा स्टेशन पे थोड़ी देर रुकने के बाद साबरमती एक्सप्रेस चलती है और कुछ ही आगे बढ़ी होगी कि किसी ने चैन पुलिंग करके ट्रेन रोक दी। चैन पुलिंग होने के बारे में ये पता चलता है कि 3 से 4 बार चैन पुलिंग की गई और ट्रेन को रुकवाया गया। जहां पे चैन पुलिंग की गई वहां एक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र था। SIT ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जैसे ही ट्रेन रुकती है, हजारों की भीड़ ट्रेन में बैठे लोगों पर पत्थर मारना चालू कर देती है। ट्रेन में बैठे लोग ये सब देखकर खिड़कियां बंद कर लेते हैं और इसी पत्थरबाजी का फायदा उठाकर कुछ लोग ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और वहीं पे पहले से ही 40 लीटर पेट्रोल रखी हुई थी और जो पत्थरबाज अंदर घुसे थे उन्होंने मौका देखते ही पेट्रोल को ट्रेन में बहा दिया और खुद ट्रेन से कूद गए और कूदते ही उन्होंने बर्निंग थ्रेड को ट्रेन के अंदर फेंक दिया। फिर कुछ ही पल में S6 कोच में इतनी भयंकर आग लग जाती है कि कुछ मिनटों में ही 59 लोग जल के मर जाते हैं। मरने वालों में 27 पुरुष, 20 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल थे और उस टाइम मीडिया को ऐसे मैनेज किया गया कि उन्होंने गुजरात के दंगों पे तो ध्यान दिया पर गोधरा कांड में मारे गए लोगों को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया। आपको बता दूं कि उस समय लेफ्ट गैंग ने कई तरह की फेक थ्योरी फैला दी, जिसमें एक थ्योरी यह थी कि गोधरा स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन दाऊद स्टेशन पे रुकी और वहां मुस्लिम चाय वाले ने S6 कोच में घुसने की कोशिश की और कोच वालों ने उसे भगा दिया, जिससे वो गुस्सा हो गया और गोधरा में अपने रिलेटिव को यह सब बता दिया और उन लोगों ने ट्रेन के गोधरा पहुंचने पर उसमें पेट्रोल डाल के आग लगा दी। लेकिन मामले की जांच कर रहे सीनियर IPS ऑफिसर राकेश अस्थाना जी ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। राकेश अस्थाना जी ने बताया कि जब हमने ट्रेन की हालत देखी तो ट्रेन के नीचे का पेंट वैसा का वैसा ही था। अगर ट्रेन में बाहर से आग लगाई जाती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पर फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो एक एक करके सभी गुनहगार सामने आने लगे, जिसमें एक मौलाना उमर जी था जिसे गोधरा कांड का मास्टरमाइंड माना गया। एक लोकल मुस्लिम नेता हाजी बिलाल का भी नाम आया जिसने भीड़ को भड़काया। इसके अलावा फारूक बहाना और सलाउद्दीन भी घटना में मुख्य साजिश करता थे। और फिर 2011 में SIT की अदालत ने 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और 20 लोगों को उम्र कैद की सजा।